नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजा गोगा सिकोतर 1719 पर इस अद्भुत सफर में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से खुश नहीं हैं? आज हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, पैसा कमाने के हजारों मौके हैं, फिर भी हम पहले से ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्यों हर इंसान थका हुआ, तनाव में और अकेला लगता है? क्या सच में आज की दुनिया बदल गई है या हम खुद बदल गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के समय में जीना सच में इतना मुश्किल हो गया है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो सच्चाई जो शायद आपको हिलाकर रख देगी। 1. पहले का जीवन आसान था या आज का? क्या आपको लगता है कि पहले के लोग हमसे ज्यादा खुश थे? सोचिए, एक समय था जब लोगों के पास न स्मार्टफोन था, न इंटरनेट, न लग्जरी लाइफ, फिर भी उनके चेहरे पर सुकून था। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान जीने पर था और आज हमारा ध्यान दिखाने पर है। पहले लोग छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे। परिवार के साथ बैठना, दोस्तों के साथ हंसना, सादा जीवन जीना। आज हम बड़ी बड़ी चीजें पाने के बाद भी खुश नहीं हो पाते। पहले जरूरतें कम थीं, आज इच्छाएं अनंत हैं। और यहीं से शुरू होती है मुश्किल जिंदगी की कहानी। लेकिन एक सच्चाई और भी है। पहले जिंदगी कठिन थी लेकिन मन शांत था। आज जिंदगी आसान है लेकिन मन बेचैन है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा समय बेहतर था। असली सवाल ये है कि हम सच में आगे बढ़े हैं या सिर्फ सुविधाओं में उलझ गए हैं। और यही सवाल आगे आने वाले हर अध्याय में आपको एक नई सच्चाई से मिलवाएगा। कंपैरिजन, सबसे बड़ा जहर। क्या आपने कभी बिना वजह खुद को किसी से कम महसूस किया है? हो सकता है आपकी जिंदगी ठीक चल रही हो, लेकिन जैसे ही आपने सोशल मीडिया खोला, किसी की लग्जरी लाइफ, किसी की परफेक्ट बॉडी और किसी की सक्सेस स्टोरी, और अचानक आपको लगा मैं पीछे हूं। यही है कंपैरिजन का जाल। आज का इंसान अपनी असली जिंदगी नहीं जी रहा, वो दूसरों की हाईलाइट रील से अपनी लाइफ कंपेयर कर रहा है। वो उनकी खुशियां देखता है लेकिन उनका स्ट्रगल नहीं। वो उनकी सक्सेस देखता है लेकिन उनकी फेलियर्स नहीं। और यही गलती धीरे धीरे हमारे दिमाग को कमजोर बना देती है। रिजल्ट, कॉन्फिडेंस गिरता है, सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाता है और इंसान खुद से नफरत करने लगता है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। आप चाहे जितना आगे बढ़ जाओ, हमेशा कोई आपसे आगे होगा। तो क्या इसका मतलब आप कभी खुश नहीं रह सकते? यही सच है अगर आप कंपैरिजन में जी रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप किसी और से कंपीट नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने पुराने वर्जन से बेहतर बन रहे हैं। जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन से कंपैरिजन की जंजीर टूट जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर कंपैरिजन इतना खतरनाक है तो हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? इसका जवाब आगे में आपको चौंका देगा। 3. पैसे की दौड़, अंतहीन रेस। क्या पैसा सच में खुशी देता है या हम बस यही मानते आए हैं? आज का इंसान सुबह उठते ही एक ही सोच के साथ भागता है, मुझे और पैसा कमाना है। और ये दौड़ रात तक नहीं रुकती। हम सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच क्या है? थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। पहले 10,000 चाहिए थे, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर उससे भी ज्यादा। और इसी चक्कर में हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर पैसा ही खुशी है तो अमीर लोग भी परेशान क्यों होते हैं? क्यों बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं? क्योंकि पैसा सुविधाएं देता है लेकिन सुकून नहीं। पैसा चीजें खरीद सकता है लेकिन समय नहीं। पैसा लोगों को पास ला सकता है लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं। आज हम पैसा कमाने में इतने बिजी हो गए हैं कि जिनके लिए पैसा कमा रहे हैं उन्हीं के लिए हमारे पास समय नहीं है। और यही है असली ट्रेजेडी। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है लेकिन जिंदगी खाली होती जा रही है। तो क्या पैसा गलत है? नहीं, पैसा जरूरी है। लेकिन जब पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगे, तब वही पैसा आपकी सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। और यही कारण है कि आज इंसान दौड़ तो बहुत रहा है लेकिन उसे खुद नहीं पता वो आखिर जा कहां रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल,
अगर पैसा भी हमें खुश नहीं कर सकता तो आखिर हमें अंदर से खाली कौन कर रहा है? इसका जवाब हम आगे जानेंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। टेक्नोलॉजी वरदान या अभिशाप? क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन में कितनी बार अपना फोन उठाते हैं? शायद आप खुद भी नहीं जानते, बस आदत बन चुकी है। हर कुछ मिनट में स्क्रीन देखना, नोटिफिकेशंस चेक करना, बिना किसी कारण स्क्रॉलिंग करना, और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक सच्चाई। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी आसान बनाई, लेकिन धीरे धीरे हम पर कंट्रोल भी करना शुरू कर दिया। हम सोचते हैं कि हम फोन चला रहे हैं, लेकिन असल में फोन हमें चला रहा है। सोशल मीडिया, एप्स, वीडियोस सब इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय वहीं बिताएं। रिजल्ट, आपकी अटेंशन कमजोर हो रही है, आपका फोकस खत्म हो रहा है और आपका दिमाग हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। क्या आपने नोटिस किया है, पहले हम घंटों एक काम पर ध्यान दे सकते थे, आज 5 मिनट भी मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अब इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो चुका है। हर स्वाइप, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करता है और धीरे धीरे हम एडिक्टेड हो जाते हैं। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना बंद कर देते हैं। वो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन सच्चाई वो बिल्कुल ठीक नहीं होते। और यही अकेलापन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म करने लगता है। ओवरथिंकिंग बढ़ती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और इंसान खुद से दूर होता जाता है। तो सवाल ये है, जब हमारे पास इतने लोग हैं फिर भी हम अकेले क्यों हैं? क्योंकि हमने कनेक्शन खो दिया है, हमने सच बोलना बंद कर दिया है, हमने दिल से जीना छोड़ दिया है। लेकिन क्या इस अकेलेपन से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए पहले हमें यह समझना होगा कि असली समस्या क्या है। और यही सच्चाई अगले अध्याय में आपको पूरी तरह बदल सकती है। अकेलापन, साइलेंट किलर। क्या आपने कभी भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस किया है? चारों तरफ लोग होते हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन रहता है। यही है आज की सबसे बड़ी सच्चाई। हम कनेक्टेड हैं, लेकिन अटैच्ड नहीं। पहले लोग कम मिलते थे, लेकिन दिल से मिलते थे। आज हम हर दिन सैकड़ों लोगों से बात करते हैं, लेकिन दिल की बात किसी से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आज रिश्ते सच्चे कम और सुविधा के ज्यादा हो गए हैं। ऑनलाइन दोस्ती है, लेकिन ऑफलाइन साथ नहीं। मैसेजेस हैं, लेकिन इमोशंस नहीं। और धीरे धीरे इंसान खुद के अंदर ही सिमटता चला जाता है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना बंद कर देते हैं। वो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन सच्चाई वो बिल्कुल ठीक नहीं होते। और यही अकेलापन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म करने लगता है। ओवरथिंकिंग बढ़ती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और इंसान खुद से दूर होता जाता है। तो सवाल यह है, जब हमारे पास इतने लोग हैं फिर भी हम अकेले क्यों हैं? क्योंकि हमने कनेक्शन खो दिया है, हमने सच बोलना बंद कर दिया है, हमने दिल से जीना छोड़ दिया है। लेकिन क्या इस अकेलेपन से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए पहले हमें यह समझना होगा कि असली समस्या क्या है। और यही सच्चाई अगले अध्याय में आपको पूरी तरह बदल सकती है। 6, दबाव का पहाड़। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जितना भी करें वो कभी काफी नहीं होता? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई आपसे कुछ चाहता है। परिवार चाहता है कि आप सफल बनो, समाज चाहता है कि आप परफेक्ट दिखो, और आप खुद सबको खुश रखना चाहते हो। लेकिन इस कोशिश में आप खुद को खो देते हो। बचपन में कहा गया अच्छे नंबर लाओ, फिर कहा गया अच्छी नौकरी पाओ, फिर ज्यादा पैसा कमाओ और फिर सबसे आगे निकलो। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा क्या तुम सच में खुश हो? यही है आज का सबसे बड़ा दबाव। एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं होती, वो बस बढ़ती रहती हैं, और हर नई एक्सपेक्टेशन के साथ आपके ऊपर एक नया बोझ जुड़ जाता है।
रिजल्ट स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है और इंसान हमेशा प्रेशर में जीता है। सबसे खतरनाक बात, हम अपनी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीने लगते हैं। हम वो बनते हैं जो हम बनना नहीं चाहते, लेकिन बनना पड़ता है, और धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। तो सवाल ये है, क्या हम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब आप अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने लगते हैं, उसी दिन से जिंदगी मुश्किल लगने लगती है। लेकिन क्या इस दबाव से बाहर निकलना पॉसिबल है? क्या हम सच में अपने तरीके से जी सकते हैं? इसका जवाब अगले अध्याय में आपको एक नई सोच देगा। 7, असली समस्या क्या है? अब तक आपने देखा कंपैरिजन, पैसे की दौड़, टेक्नोलॉजी, अकेलापन, एक्सपेक्टेशंस। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर असली समस्या क्या है? क्या दुनिया खराब हो गई है? क्या समय बदल गया है? या समस्या कहीं हमारे अंदर तो नहीं? सच ये है, दुनिया उतनी नहीं बदली जितना हमारा नजरिया बदल गया है। हम बाहर सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना भूल गए हैं। हम खुशी ढूंढते हैं पैसे में, लोगों में, सोशल मीडिया में, लेकिन असली खुशी हमेशा अंदर से आती है। और जब हम इसे बाहर ढूंढते हैं तो हमें सिर्फ खालीपन मिलता है। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं और आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब आपके दिमाग में क्या चलता है? वही आपकी असली सच्चाई है। आज का इंसान खुद के साथ रहना ही भूल गया है। उसे साइलेंस से डर लगता है, उसे अकेलेपन से डर लगता है, क्योंकि वहां उसे खुद का सामना करना पड़ता है। और यही है असली समस्या। हम खुद से दूर हो चुके हैं। हम अपने थॉट्स को नहीं समझते, अपने इमोशंस को नहीं पहचानते और अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। रिजल्ट, छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं, छोटी प्रॉब्लम्स भी भारी लगती हैं और जिंदगी मुश्किल लगने लगती है। तो क्या इसका मतलब जिंदगी सच में मुश्किल है? नहीं, जिंदगी उतनी ही है जितना हम उसे बना लेते हैं। और जिस दिन आपने अपने माइंड को समझ लिया, उस दिन से दुनिया बदलती हुई लगेगी, क्योंकि बाहर कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाएगा। अब आखिरी सवाल, अगर समस्या हमारे अंदर है तो क्या इसका कोई समाधान है? इसका जवाब आखिरी अध्याय में आपकी पूरी सोच बदल देगा। 8, समाधान, जिंदगी आसान कैसे बनाए? अब तक आपने समझ लिया, समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तो सवाल है, क्या हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन धीरे धीरे और सही तरीके से। सबसे पहला कदम, कंपैरिजन छोड़ना सीखो। जिस दिन आपने खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दिया, उस दिन से आपकी आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। दूसरा कदम, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। हर थॉट पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर सोच सच नहीं होती। तीसरा कदम, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, उसका गुलाम मत बनो। फोन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप फोन के कंट्रोल में नहीं। चौथा कदम, रियल रिश्तों को प्रायोरिटी दो। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो सच में आपको समझते हैं। पांचवा कदम, छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। खुशी बड़ी अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी मोमेंट्स में छुपी होती है। और सबसे जरूरी, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। आप परफेक्ट नहीं हो और आपको परफेक्ट बनने की जरूरत भी नहीं है। याद रखो, जिंदगी कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। जिंदगी एक जर्नी है जिसे आपको अपने तरीके से जीना है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपका माइंड बदलेगा, आपका नजरिया बदलेगा और आपकी जिंदगी आसान लगने लगेगी। तो अगली बार जब आपको लगे जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो एक बार रुक कर सोचना, क्या सच में जिंदगी मुश्किल है या मैं उसे मुश्किल बना रहा हूं? क्योंकि जिंदगी वही रहती है, बदलता है सिर्फ देखने का नजरिया। और जिस दिन आपका नजरिया बदल गया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो अब सवाल आपसे है, क्या सच में जिंदगी मुश्किल है या हमने उसे मुश्किल बना दिया है? अगर इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं टच किया है, तो एक काम जरूर करना, आज से खुद के लिए जीना शुरू करो। कंपैरिजन कम करो और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो,
क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए बड़ा कदम नहीं, बस सही दिशा में छोटा कदम ही काफी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज जिंदगी को मुश्किल लगती है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी सच्चाई जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। जय गोगा सिकोतर माँ।